हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 10th के लिए है। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 10 की पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ये पहली पोयम है कक्षा 10 की और इसके जो पोइट हैं, जो कवि हैं, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट जो है फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, एक छोटी कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कौवे और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़, हेमलॉक ट्री और धतूरे के पेड़ का वर्णन किया है, जो कि अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। यानी कौवे को भी अपशगुन का प्रतीक माना जाता है और धतूरे को भी अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो कुछ अंधविश्वास फैले हुए हैं वो अंधविश्वास गलत होते हैं और उन अंधविश्वासों को लेकर हम अक्सर अपना नुकसान कर देते हैं। अब जैसे सपोज करिए आप किसी काम के लिए जा रहे थे, आपके पीछे से किसी ने छींक दिया, आपको लगा अपशकुन हो गया, अब मेरा यह काम नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप कहीं जा रहे थे, अच्छे काम के लिए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या आपके साथ कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली ने रास्ता जो है काट दिया तो हमने सोच लिया कि अब हमारा काम नहीं होगा। उससे होता क्या है कि एक धारणा हमारे मन में बन चुकी है कि अगर किसी ने छींक दिया या बिल्ली ने रास्ता काट दिया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, जैसे काना व्यक्ति है, वो मिल गया तो हमारा अब काम सफल नहीं होगा। इन जो धारणाओं पर जो हमने जो है प्रश्न चिन्ह लगा रखे हैं कि ऐसा होने पर, छींकने पर, बिल्ली के रास्ता काटने पर जो काम हमारे नहीं होंगे, इन धारणाओं में ये जो हमारी क्या है कि जो हमने विचारधाराएं बना रखी हैं कि अब अपशकुन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं वह जो है इस कविता के माध्यम से हमको यह बताना चाहते हैं कि ये सब धारणाएं निराधार होती हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। आप जैसा करोगे आपके जीवन में आपको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। हैप्पीनेस इज द जो रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का जो रिजल्ट होता है उसी को कहते हैं खुशी। इस कविता में कवि बता रहा है कि जो है कौवा क्या है, कौवा काला होता है और अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। हेमलॉक ट्री यानी धतूरा का पेड़ क्या है, जहरीला होता है और वह भी एक अपशगुन का ही प्रतीक माना जाता है। इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि जो है पोयम के कवि हैं, वो लिखते हैं और बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी मनोदशा खराब थी, मेरा मूड अपसेट था, जो खराब था, और मैं जो है रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते में धतूरे का पेड़ था और यह बात तब की है जब बर्फबारी शुरू है, बर्फ गिर रही है और धतूरे के पेड़ यानी हेमलॉक ट्री जो है उसमें कुछ बर्फ के कण यानी पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ के कुछ कण जमे हुए थे, यानी बर्फ जमी हुई थी। और उस पेड़ पर अचानक से कौवा आकर के बैठ जाता है और कौवे के बैठने से या कौवे के उड़ने से, यह कविता में उल्लेख नहीं है कि कौवा बैठा कि उड़ा, पेड़ की डालें हिल जाती हैं और उस हेमलॉक ट्री से कुछ पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण यानी डस्ट ऑफ स्नो वह जो है वह कवि के ऊपर आकर के गिरते हैं। अब उसके सर पर गिरते हैं कि उसके कंधे पर गिरते हैं, यह उल्लेख नहीं है। तो यहां पर लेखक बताता है कि जैसे ही बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे तो मेरी मनोदशा बदल गई। यहां पर कवि लिखता है द वे ए क्रो
shook down on me, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखो जो है पोयम की पहली पंक्ति में लिखा है क्रो यानी कौवा, जो कि अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। और पोयम की जो है ये जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा, इसकी जो है चौथी लाइन पर लिखा है हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जो है जहरीला पेड़ होता है, जहरीला पौधा होता है। और जो है ना हेमलॉक ट्री को हम धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है द वे यानी रास्ते पर जाते हुए। कौन जा रहा है? पोइट जा रहा है। पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जिसकी मनोदशा खराब है, जिसका मूड अपसेट है, मूड अच्छा नहीं है। अब उसका मूड क्यों अपसेट है, इस बात का उल्लेख जो है इस पोयम में नहीं किया गया। लेकिन पोइट लिखता है कि मेरा मूड अपसेट था, मेरी मनोदशा सही नहीं थी, मैं दुखी और परेशान था। द वे रास्ते में जा रहा हूं। पोइट रास्ते में जा रहा है। वे माने रास्ता, एक रो एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन माने हिला करके नीचे गिरा दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो धूल के कुछ बर्फ, सॉरी जो है बर्फ के कुछ कण यानी पार्टिकल ऑफ स्नो। और कहां से गिराता है? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यानी फ्रॉम माने से, ए माने एक, और बेटा हेमलॉक ट्री जो कि धतूरे का जो पौधा या पेड़ है। तो कहने का मतलब द वे ए क्रो, रास्ते पर जाते हुए पोइट लिखते हैं, रॉबर्ट जो है फ्रॉस्ट जी लिखते हैं कि मेरी मनोदशा सही नहीं थी। और द वे मैं रास्ते से जा रहा था और मैं अचानक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंच गया। तो क्या हुआ? एक क्रो एक कौवे ने, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर जो गिरा दिए। क्या गिरा दिए? सम पार्टिकल ऑफ स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो यानी सम पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ के कुछ कण जो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से। तो इस स्टैंजा का पूरा अर्थ हुआ द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहने का मतलब कि कवि की मनोदशा खराब है, उसका मूड अपसेट है, और कवि रास्ते में जा रहा है और वह एक धतूरे के पेड़ के नीचे से गुजरता है। उस पेड़ पर कौवा आकर के बैठता है कि उड़ता है यह उल्लेख नहीं है, जिससे कि पेड़ की डालें हिल जाती हैं और हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ के पार्टिकल, बर्फ के जो कण जो जमा थे, वह डाल के हिलने की वजह से जो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। अब वो उसके सर पर गिरते हैं कि उसके शोल्डर पर गिरते हैं यह उल्लेख नहीं है, लेकिन सम पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ के कुछ कण उसके जो शरीर पर गिरते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? जो कवि लिखता है दूसरे स्टैंजा में, वो लिखता है हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हर्ट मेरे हृदय को दे गया, ए चेंज ऑफ हर्ट यानी यहां पर जो बता रहा है, कौन बता रहा है? पोइट बता रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि जैसे ही बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे तो हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा बदल गई। चेंज ऑफ मूड यानी मेरी मनोदशा बदल गई। जैसे ही बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे तो मेरी मनोदशा बदल गई, अर्थात मैं जो उदास था, मैं जो दुखी था, मैं प्रसन्न हो गया। मैं क्या हो गया? मैं प्रसन्न हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड लिव्ड, एंड और सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ डे यानी दिन के कुछ भाग को। यानी यहां पर जो कवि के कहने का मतलब है कि मैं आधा दिन उदास रहा, जो परेशान रहा, जैसे ही कौवा के द्वारा धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरे तो मेरी मनोदशा बदल गई, मेरा मूड चेंज हो गया, बदल गया, और
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रिव्ड। और यहां पर कवि कहता है कि सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ डे यानी जो दिन का आधा भाग जो मेरा उदासी में निकल गया था, उसके बदले मैंने अपने दिन के आधे भाग को जो है प्रसन्नता पूर्वक अपना समय व्यतीत किया। लिखता है ऑफ ए डे आई हैड रिव्ड। यहां पर जो रिव्ड शब्द है, रिव्ड माने होता है कि मतलब जो मैं परेशानी में था, यानी मेरा आधा दिन जो परेशानी में चला गया, उसको मैंने जो है प्रसन्नता के साथ जी लिया। इस तरह से यहाँ पर पोइट अपने विचारों को प्रस्तुत करता है कि जिस प्रकार कौआ अपशगुन का प्रतीक है, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा है, वो भी अपशगुन का प्रतीक है, और इन दोनों ने मिलकर के मेरी मनोदशा बदल दी। मैं जो उदास था, मैं जो दुखी था, वह मेरा मूड बदल गया और मैंने अपना आधा दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर लिया। तो मैं आशा करता हूं कि यह पोयम आप लोगों के समझ में आई होगी। एक बार दोनों स्टैंजा को फिर से रिपीट करते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि कहता है मेरी मनोदशा खराब थी, मैं दुखी था, मैं रास्ते से जा रहा था। द वे रास्ते पर था, एक क्रो एक कौवे ने, जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, कि बैठ गया कि उड़ा, इसका उल्लेख नहीं है। कवि कहता है मैं रास्ते से जा रहा था, मैं हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, एक कौवे ने पेड़ की डालों को हिलाया और पेड़ पर जमी डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे और मेरी जो मनोदशा खराब थी, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी मेरी जो मनोदशा खराब थी वह मनोदशा मेरी ठीक हो जाती है, अर्थात मैं जो दुखी था मैं प्रसन्न हो जाता हूं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रिव्ड। यहां पर बता रहा है कि जो मैंने आधा दिन जो परेशानी या दुख के साथ व्यतीत किया, उसके बाद बर्फ के कण गिरते ही मैं जो प्रसन्न हो जाता हूं और मैंने अपने उस दिन का आधा दिन जो खुशी पूर्वक जी लिया, और इस तरह से कवि की मनोदशा सही हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि ये पोयम आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। जहां पर भी ना समझ में आई हो, आप लोग कमेंट करो, और ये जो आपका ही एजुकेशनल जो है, ये जो चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, और जो भी समझ में ना इस पोयम से संबंधित जो बातें आई हो, आप उनको जो कमेंट पर लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।